हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथ बुक्स जो होगा वो कैसे सीना और चैप्टर्स होंगे लिमिट ऑफ ए फंक्शन, एक्सरसाइज नंबर 17.2 जिसमें हम लोग 90 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आप सबका एक बार स्वागत करते हुए और आपको याद दिलाते हुए कि चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट्स करें ताकि हमारा जो मनोबल है वो बढ़े और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय लेकर आ सकें। और साथ ही साथ आप लोगों को बताएं कि देखिए, बार बार मेरा कहना होता है कि जो स्टूडेंट्स का ब्रह्मास्त्र होता है वो उसकी प्रैक्टिस होती है। और आप प्रैक्टिस कीजिए, उसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आती है तो इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कीजिए। कब? जब आपका बुक्स कैसे सीना न हो, तो दूसरे बुक से कर रहे हैं तो उनके क्वेश्चन जो भी प्रॉब्लम्स कर रहे हैं उसको फोटो करें और इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें। अगर आपका बुक कैसे सीना से कर रहे हैं आप, तो केवल एक्सरसाइज नंबर और क्वेश्चंस नंबर आप हमें भेज दें। बस आपके ही सवाल को पहले लिया जाएगा। अब जैसे कि ये अभी हम इसको कर रहे हैं, अगर इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप हमसे रिपीट पूछ सकते हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 20 है, एक्सरसाइज नंबर 17.2, क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए, जैसे 19 हमने किए तो उसमें बहुत सारे तरह के आए। थ्योरीज में भी हम लोगों ने किया, बहुत तरह के जो रिप्लेसमेंट्स आए, फॉर्मूलेज आए। थ्योरी में ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जहाँ हमें जो ज़रूरत होगी वो हम आपको बताते चलेंगे। जैसे देखिए कि बता दे कि एक बार और याद दिलाते हुए कि अगर ऐसा कुछ है, लिमिट h टेंस टू 0 तो साइन h बाई h, ये लिमिट जब हम पुट करेंगे तो डेट इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 कॉस h इज इक्वल टू 1 आएगा। लिमिट h टेंस टू 0 tan h बाई h इज इक्वल टू 1 आएगा। तो ये हमें फॉर्मूले बार बार याद रखना है और ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ कुछ रूल्स यूज होंगे, वो जैसे जैसे क्वेश्चंस आएगा वो हम लोग करते चलेंगे। यहाँ ये बता दें कि जैसे कि h अगर है 0 तो h के साथ है, अगर यही मान लो कि 2h हो जाएगा तो ये फंक्शन भी 2h ही लेना पड़ेगा और डिवाइजन भी 2h ही होगा। यानी कि ये मैच करना चाहिए कि टेंस कौन कर रहा है और उसका फंक्शन क्या बन रहा है और वही डिवीजन होना चाहिए, तब जाके ये रूल्स अप्लाइड होता है। तो चलिए इसको पहले हम लोग अरेंज करते हैं, तब ये रूल्स अप्लाइड होगा। तो यहाँ पहले देख लीजिए कि n और m जो है वो ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव नंबर है और m से बड़ा n है। चलिए इसको हम लोग रीअरेंज करते हैं कि लिमिट अल्फा टेंस टू 0 और साइन अल्फा टू द पावर n, ठीक है, को हमें अगर बनाना है तो देखिए क्या बनाना पड़ेगा हमें। ये हमें बनाना पड़ेगा कि यहाँ पावर n है तो अल्फा टू द पावर n से हम करेंगे डिवाइड, तो मल्टीप्लाइड भी हमको करना पड़ेगा अल्फा टू द पावर n। और यहाँ डिवीजन में देखिए साइन अल्फा है तो यहाँ अल्फा डिवाइड करना पड़ेगा, इसका पावर m है तो ये अल्फा एक्स्ट्रा जो लिए हैं नीचे डिवाइड जो किए हैं तो यहाँ मल्टीप्लाइड कर देंगे अल्फा टू द पावर n। ठीक है, और ये भी बता दें यहाँ पे रूल्स है कि अगर ऐसा है कि लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन f(x) बाई फंक्शन gx, अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन f डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ g। ठीक है, तो ये भी हम लिख सकते हैं।
और इसी तरह अगर प्रोडक्ट हो तो प्रोडक्ट भी अलग अलग हम लिख सकते हैं। ये लिमिट्स के रूल्स है, ये पीछे थ्योरीज में बता दिया गया है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि हर क्वेश्चंस में अगर एक्स्ट्रा कुछ आएगा जो रूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए अब इसको हम यूज करते हैं। ये हो जाएगा कि लिमिट अल्फा टेंस टू 0 साइन अल्फा पावर n डिवाइडेड बाई अल्फा पावर n। और एक और चीज बता दें कि अगर मान लीजिए कि h टेंस टू 0 हो रहा है तो h टू द पावर n टेंस टू 0 होगा 2h, चाहे कोई भी के h टेंस टू 0 होगा, यानी कुछ भी उसमें मल्टीप्लाइड करेंगे डिवाइड करेंगे तो सारे जीरोज ही होंगे, पावर करेंगे तो यहाँ कर दिया अल्फा टू द पावर n, ये हो गया अलग। और यहाँ पे ले लें कि इनटू लिमिट अल्फा टेंस टू 0 अल्फा टू द पावर n डिवाइडेड बाई लिमिट अल्फा टेंस टू 0 साइन अल्फा बाई अल्फा का पावर m डॉट लिमिट अल्फा टेंस टू 0 अल्फा टू द पावर m। अब यहाँ पे रूल्स आपको इस्तेमाल करना है, और वो रूल्स क्या है? तो वो रूल्स है कि ये लिमिट भी अल्फा टू द पावर n है, और ये अल्फा साइन अल्फा टू द पावर m डिवाइडेड बाई साइन अल्फा n, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा साइन अल्फा बाई अल्फा, तो ये दोनों ऑन हो गए। लेकिन यहाँ पे अगर पुट कर देंगे तो फिर ये 0 टू 0 आ जाएगा, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब ये हो गया 1/1 इंटू लिमिट, और ये अल्फा टू द पावर m है, और अल्फा टेंस टू 0 और अल्फा टू द पावर n है, तो एक जब इसको डिवाइड करेंगे तो बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाता है, और ये हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और ये वैल्यू होगा 1 इंटू अल्फा का टेंस कर रहा है 0 पे, तो 0 का पावर n माइनस m, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि m ग्रेटर देन n, तो n माइनस m क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव होगा, तो नीचे जाने का सवाल ही नहीं है, पॉजिटिव हो रहा है तो इसलिए ये हो जाएगा 0 का कोई भी पावर वैल्यू पॉजिटिव हो तो वो 0 ही होगा, तो ये 0 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ है कि पहले यहाँ पे कहीं पे हम लोग सब्स्टिट्यूशंस करके रीमॉडराइज करके और कहीं कहीं पे कुछ स्पेशल फार्मूले हैं, उन फार्मूले को इस्तेमाल करके करेंगे। लेकिन हर कंडीशंस में एक चीज़ हम कर लेंगे कि 0/0 फॉर्म्स आ रहा है कि नहीं, वो ऑन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहा जाएगा, इनडिटर्मिनेटेड फॉर्म कहा जाएगा। तो यहाँ देखेंगे कि अल्फा रखेंगे तो ये साइन 0 होगा, और यहाँ साइन अल्फा 0 का पावर m 0 होगा, तो ये 0/0 फॉर्म है। लेकिन ये सब्स्टिट्यूटेबल था, इसलिए हमने इसको सब्स्टिट्यूट करके कर लिया। लेकिन बहुत सारे टर्म्स आएंगे जिसमें 0/0 आ जाएगा, तो उसमें स्पेशल रूल लगाएंगे। चलिए यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। फाइंड द लिमिट h टेंस टू 0 साइन अल्फा प्लस 3h, और यहाँ पे 3 साइन अल्फा प्लस 2h प्लस 3 साइन अल्फा प्लस h माइनस साइन अल्फा, और h टू द पावर 10। अब इसको भी पहले सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं। तो यहाँ साइन अल्फा और ये अगर h 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा, यहाँ ये 0 हो जाएगा तो -3 साइन अल्फा, यहाँ ये 0 हो जाएगा प्लस 3 साइन अल्फा, और यहाँ साइन अल्फा है माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाई h 0 है तो 0 का पावर 3, और यहाँ पे ये
3 से 3 कट जाएगा और 1 से 1 कट जाएगा, ये हो गया 0/0, यानी कि ये हो गया इनडिटर्मिनेटेड टर्म्स। ठीक है, अब इस तरह को हम यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दिख रहा है, लेकिन इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम अगर सब्स्टिट्यूशन करना चाहेंगे तो थोड़ा लंबा होगा, बड़ा होगा, हो सकता है कि कैलकुलेट हो जाए और हो सकता है कि वो क्या हो जाए, नहीं भी कैलकुलेट हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि तब यहाँ क्या करेंगे। तो फिर आप जब हमारे पढ़े होंगे तो उसमें हमने देखा होगा कि एक स्पेशल रूल्स इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं एल हॉस्पिटल रूल, और इसके अनुसार क्या होता है, लिमिट या x टेंस टू 0 कर दें, फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाई फंक्शन ऑफ gx, और एल हॉस्पिटल्स रूल बनाएंगे तो ये हो जाएगा d/dx फंक्शन f डिवाइडेड बाई d/dx फंक्शन gx। और ये तब तक करेंगे जब तक हमारा इनडिटर्मिनेटेड फॉर्म्स जो है वो ख़त्म ना हो जाए। तो ये 0/0 टर्म्स जब तक ख़त्म नहीं होगा इसको हम रिपीट करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही रूल्स यूज करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 और d/dx अगर ऊपर ले रहे हैं तो हम आपको अलग कर करके अब बता देते हैं, फिर यहाँ हम लिख देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे h के टर्म्स में है, तो d/dh, ये टर्म्स जो है ये देखो x में नहीं है, d/dh में है। तो यहाँ पे अगर h में है तो h के अलावा कोई भी टर्म्स होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो अभी साइन का क्या होता है, कॉस होता है, तो d/dh साइन अल्फा प्लस 3h है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस 3h, और 3h भी उसमें क्या होगा, डिफ्रेंशिएट होगा। तो अल्फा चूंकि h के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट हो रहा है तो h वाला ही क्या होगा, वेरिएबल्स होंगे, अब बाकी ये कांस्टेंट हो गया। तो अल्फा प्लस 3h को करेंगे तो अल्फा तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा और 3h का 3 हो जाएगा। ठीक है, और मान लो कि इसका करना होगा d/dh कॉस अल्फा प्लस 3h, तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा प्लस 3h, और अल्फा प्लस 3h का करेंगे तो 3। तो इस तरह से इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए, तो एक तो पहला ये हो गया, और इसी तरह से हम लिखते जाएंगे। यहाँ पर साइन अल्फा प्लस 3h का क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा प्लस 3h डॉट 3 माइनस 3, और साइन अल्फा प्लस 2h को क्या लिख देंगे, कॉस अल्फा प्लस 2h, और अल्फा प्लस 2h को करेंगे तो इसमें से 2 निकल जाएगा। फिर उसी तरह प्लस 3 कॉस अल्फा प्लस h, और h अकेला है तो यहाँ 1 हो जाएगा, लिखे या ना लिखे कोई बात नहीं है। और साइन अल्फा अल्फा h का पार्ट्स नहीं है तो मतलब साइन अल्फा भी कांस्टेंट हो गया, तो इसका 0 हो जाएगा। और नीचे h क्यूब है तो 3
एच स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा कि अगर हम करते हैं डी बाई डी एच, एच का पावर एन, तो ये हो जाएगा एन पीछे आ जाएगा, कोफिशिएंट बनेगा, और एच के पावर में से एक माइनस हो जाएंगे। ये रूल्स है डिफ्रेंसिएशन का, तो उसका इस्तेमाल करेंगे, ऐसा मिलेगा हमें। तो ये 3 जो है पीछे आ गया, और 3 में से -1 होगा, 2 हो गया। अब यहाँ पे ये इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 cos अल्फा प्लस 3h माइनस 3 टू 6 cos अल्फा प्लस 2h और प्लस 3 cos अल्फा प्लस h डिवाइडेड बाई 3 6 सॉरी, ये हो जाएगा 3h²। अब देखिए क्या ये फिर से अभी अनडिटरमिनेंट इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स में है। तो ये देखिए h 0 हो जाएगा तो 3 cos अल्फा माइनस 6 cos अल्फा माइनस 3 cos अल्फा और 3 cos अल्फा कट जाएगा, 0/0 पे है। इसका इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स जो है, फॉर्म जो है वो 0/0 पे अभी भी है। यहाँ चाहे तो लिख दें 0/0 फॉर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, अगेन यूजिंग एल रूल। क्या हो जाएगा, लिमिट टेंड्स टू 0। अब जैसे मैंने कहा कि साइन का कॉस, तो कॉस का साइन होता है लेकिन निगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा -3 साइन अल्फा प्लस 3h, और अल्फा प्लस 3 का करेंगे तो 3 हो जाएगा, -6 और माइनस कॉस का करेंगे तो प्लस आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस 2h, और अल्फा प्लस 2h का करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और प्लस फिर कॉस का करेंगे माइनस होगा तो -3 कॉस, कॉस में साइन होना चाहिए, साइन हो जाएगा साइन अल्फा प्लस h, अल्फा प्लस h का करेंगे तो वो 1 ही हो जाएगा, और इधर देखिए ये 3 था और 2 पीछे आएगा तो ये हो जाएगा 6h, ठीक है। अब यहाँ पर फिर हम चेक करते हैं कि क्या अभी भी ये है, तो h अगर वैल्यू पुट करते हैं 0, तो यह -3 साइन अल्फा और 3 3 जा 9 हो गया है, 3 जा 9, और प्लस 6, ये 6 हो गया है, 6 2 जा 12 साइन अल्फा और -3, तो -9 और -3 ये कैसा हो जाएगा, प्लस -9 और -3 प्लस सॉरी 12 हो जाएगा, अब +12 है यहाँ पे, तो ये दोनों कट के फिर से 0 हो जाएंगे, यानी कि अभी भी 0/0 फॉर्म्स है। चाहे तो पहले एक बार उधर लिख देते हैं और उसके बाद इस फॉर्म को दिखाते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर ये लिख देते हैं तो ये मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और -9 और -3, यहाँ पे हो जाएगा -9 साइन अल्फा प्लस 3h प्लस 12 साइन अल्फा प्लस 2h और -3 साइन अल्फा प्लस h और डिवाइडेड बाई 6h, और ये है 0/0
जीरो फॉर्म में, ठीक है। तो अगेन यूज करेंगे, अगेन यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो, और साइन का फिर से कॉस होता है, तो ये हो जाएगा माइनस 9 कॉस अल्फा प्लस 3h, और 3h का 3 प्लस 12, ये हो जाएगा 12 साइन अल्फा प्लस 2h, और 2h का 2 हो जाएगा, और माइनस 3 कॉस अल्फा प्लस h डिवाइडेड बाई, अब 6h का है तो केवल 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब नेचुरल है कि यहाँ से तो डिनोमिनेटर से एच ही खत्म हो गया, एच खत्म हो गया, तो अब यहाँ नीचे तो जीरो आएगा ही नहीं, तो नीचे जीरो नहीं आएगा, यहाँ भी नंबर अलग अलग हो गए, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे अगर तो ये 9 3 जा 27 होगा, माइनस 27, और ये 12 2 जा प्लस 24 होगा, और ये 3, तो -27 और -3 -30 हो जाएगा, और 24 है तो ये भी नहीं कट रहा है, तो न ऊपर जीरो नीचे जीरो। अब ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म से क्या हो गया, अलग हो गया, तो इसलिए अब इसको सॉल्व कर देंगे वैल्यू रखते हुए, तो h को 0 पुट कर देंगे, और h को 0 पुट करेंगे तो ये मिलेगा कितना, तो माइनस, ये देखो यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ, जगह कम है, तो माइनस 9 कॉस अल्फा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, और यहाँ माइनस 3 कॉस अल्फा, ये h 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा इक्वल टू, अब लिमिट हट जाएगा, तो -30 कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 6, अब प्लस ये वाला 24 कॉस अल्फा, अब ये -6 कॉस अल्फा बचेगा, -6 कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 6, तो 6 से 6 कट जाएगा, और माइनस कॉस अल्फा आंसर बच जाएगा, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे कि जो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा और 0/0 फॉर्म्स में है, तो आप में उसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, और एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तब तक करते हैं जब उनका फॉर्म 0/0 से अलग नहीं हो जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ भी हमें ऐसा ही लग रहा है कि ऐसा ही कुछ मामला है, तो यहाँ पे भी हम एल हॉस्पिटल रूल्स ही बनाएंगे, लेकिन पहले इसको चेक कर लें, ये क्या है, तो ये देखिए एच को 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो tan अल्फा, और एच को 0 रखेंगे तो ये tan अल्फा हो गया -2 tan अल्फा, और यहाँ प्लस tan अल्फा प्लस tan अल्फा डिवाइडेड बाई ये 0 का पावर, अब ये tan प्लस tan 2 tan और -2 tan 0/0 फॉर्म, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में है, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, इसको एल हॉस्पिटल रूल से इस्तेमाल करेंगे, और इसमें भी तब तक होगा जब तक कि हमें 0/0 फॉर्म्स हट नहीं जाता। तो यहाँ पे भी बता दें कि जो हम लोग यूज करेंगे साइन और tan का क्या होता है वो भी बता दें। तो अगर हम लेते हैं d/dx tan x, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x। अगर हम लेते हैं d/dx इज इक्वल टू sec x, तो ये हो जाएगा sec x tan x।
तो ये हम अब वहाँ पे यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चंस में, ये यूज करते हैं। तो यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे इसको करेंगे तो सेक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा प्लस 2h, और अल्फा प्लस 2h क्या करेंगे तो 2, ठीक है, माइनस 2 तो बाहर पहले ही निकल जाएगा, और सेक स्क्वायर अल्फा प्लस h, और अल्फा प्लस h क्या करेंगे तो 1, मल्टीप्लाइड करने से कोई वैल्यू नहीं है। और सेक अल्फा सॉरी टेन अल्फा, ये चूंकि एच के टर्म्स में हम लोग कर रहे हैं डी बाई डी एच से, तो इसलिए वहां पे टेन अल्फा कांस्टेंट हो गया, ये हो जाएगा 0, डिवाइडेड बाई जब इसको करेंगे तो 2h हो जाएगा, क्योंकि 2 माइनस 1 1 होता है, तो पावर 1 लगाने से कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें इसको तो h को अभी भी अगर हम 0 रखें तो क्या मिलेगा कि यहाँ पे आ गया है, पहले इसको लिख दें, लिमिट h टेंस टू 0, और ये 2 पीछे आ गया इसके, तो 2 सेक स्क्वायर अल्फा प्लस 2h माइनस 2 सेक स्क्वायर अल्फा प्लस h डिवाइडेड बाई 2h, और सब में से 2 काट सकते हैं, इस 2 को काट देते हैं अभी, तो ये देखिए यहाँ 2 कॉमन कर लेंगे, तो ये 2 हट जाएगा, यहाँ से 2 दोनों के बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये बाहर हो गया। अब यहाँ पे इस 2 से इस 2 को काट सकते हैं। अब यहाँ पे बचा हुआ सेक स्क्वायर अल्फा, सेक स्क्वायर अल्फा प्लस 2h माइनस सेक स्क्वायर अल्फा प्लस h, लेकिन h को अगर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ ये 0 हो जाएगा, तो मिलेगा सेक स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा 0 बाई h, ये क्या हो गया 0, तो फॉर्म अभी भी इनडिटर्मिनेट हो गया। तो यहाँ लिखेंगे आगे, यूजिंग और तब क्या होगा, तब ये हो जाएगा कि लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे h टेंस टू 0 हो गया, और बचा हुआ है यहाँ सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर को पहले हम करेंगे 2 सेक, और 2 का पावर माइनस 1 हो जाएगा, 2 सेक अल्फा प्लस 2h, और फिर सेक अल्फा प्लस 2h को करेंगे तो ये हो जाएगा इंटू 10 अल्फा प्लस 2h, सेक अल्फा प्लस 2h, और अल्फा प्लस 2h को करेंगे तो 2 होगा, ठीक है। उसी तरह जब उधर करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस 2 सेक अल्फा सेक अल्फा प्लस h, और सेक अल्फा प्लस h को करेंगे तो ये हो जाएगा 10 अल्फा प्लस h सेक अल्फा प्लस h, और डिवाइडेड बाई यहाँ केवल h है तो d बाई डी एच h 1 हो जाएगा। अब ये देखिए नीचे 1 हो गया, तो नेचुरली अब ऊपर भी 0 नहीं आएगा, तो ये अब यहाँ पे एंड्स हो चुका है, यानी कि 0 बाई 0 फॉर्म से हट चुका है। तो पहले सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद इसको लिखेंगे। सॉल्व करने पे क्या होगा, 2 एक यहाँ पे है, 2 एक यहाँ पे है, ये मल्टीप्लाइड होंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 2 2 4, और सेक स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा
प्लस 2h, ठीक है, और tan अल्फा प्लस 2h माइनस, यहाँ पे केवल 2 है तो ये 2 अल्फा 2 सेक स्क्वायर अल्फा प्लस h tan अल्फा प्लस h। आप वैल्यू रख देंगे तो वैल्यू रखने पे देखिए क्या मिलेगा, tan अल्फा, h को केवल 0 रखना है तो ये हो जाएगा 4 सेक स्क्वायर अल्फा, क्योंकि 2h 0 हो जाएगा, tan अल्फा क्योंकि यहाँ पे h 0 हो जाएगा, और इसी तरह ये लोग भी हो जाएंगे -2 सेक स्क्वायर अल्फा tan अल्फा, माइनस कर देंगे तो 2 बचेगा, 2 tan अल्फा सेक स्क्वायर अल्फा, ये कर देगा। तो आप ये देख लेंगे कि लगेगा कि कोई कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स आ रहे हैं और वो इजीली डिफरेंशिएबल है, तो केवल ये देख लेंगे कि वो 0/0 फॉर्म में है कि नहीं। अगर 0/0 फॉर्म्स में होंगे तो एल हॉस्पिटल रूल्स यूज कर लेंगे और आसानी से उसको डिफ्रेंशिएट करके लिमिट्स रख देंगे, आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा, बहुत ईजी है। लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड्स का होना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ हम इसको यूज़ करेंगे। बहुत ऐसी जगह होगा कि जहाँ हम केवल फैक्टराइजेशन से या सब्स्टिट्यूशन से अलग कर सकते हैं, वहाँ हॉस्पिटल्स रूल लगाएंगे तो हो सकता है कि कभी कभी मिसमैच भी हो जाएगा। तो इसलिए सोच समझ के लगाना है। और वो प्रेजेंस ऑफ माइंड्स वर्क कब करेगा, जब हम प्रैक्टिस करेंगे बार बार, तो हमें हर तरह के क्वेश्चंस मिलते रहेगा। जो फंसता है, मैं बोला ना कि जो भी क्वेश्चंस प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आप हमको भेजिए, पहले उसी के जवाब हम देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 का 1 है, ठीक है, 33 का, और इसमें दिया हुआ है कि लिमिट टेंस टू x टेंस टू π/2, ये लिमिट्स है, और π/2 माइनस x tan x को हमें लिमिटिंग करना है। तो सबसे पहले ये देख लें कि अगर हम x टेंस टू π/2 करते हैं तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा कि x माइनस π/2 0 हो जाएगा। अब माइनस कॉमन करेंगे तो 0 में माइनस प्लस होता नहीं है, तो ये भी हो जाएगा कि π/2 माइनस x टेंस टू 0। ऐसा हमें जरूरत पड़ेगा। क्यों जरूरत पड़ेगा? क्योंकि हम ले लेते हैं कि लेट π/2 माइनस x इज इक्वल टू h। तो अब ये देखिए कि व्हेन x टेंस टू π/2 देन x टेंस टू 0। क्यों? कि अगर x π/2 की तरफ चलेगा तो जहां x π/2 होगा तो π/2 माइनस π/2 0 हो जाएगा, यानी कि h वहां 0 होगा। तो जैसे जैसे x π/2 की तरफ चलेगा h 0 की तरफ चलेगा। तो अब हमारा जो सब्स्टिट्यूटिंग लिमिट्स हो जाएगा वो क्या होगा कि लिमिट h टेंस टू 0, x टेंस टू 0, तो ये π/2 माइनस x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h, लेकिन tan जो हो जाएगा tan होगा π/x है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जब इसको हमने लिया है तो π/2 माइनस x इज इक्वल टू h, देन π/2 h को इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और x को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू π/2 माइनस h, π/2 माइनस h, ठीक है। और डिवीजन कुछ है नहीं। अब क्या करेंगे कि सब्स्टिट्यूट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है, तो ये हो जाएगा कि h टेंस टू 0 h, और tan जो हो जाएगा वो cot h हो जाएगा।
कैसे कॉट एच हो जाएगा? तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में है कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। अब ये हम लोग 10th में भी पढ़े थे, 11th में भी पढ़े हैं। तो 90 को पाई बाई 2 से डिनोट करते हैं, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो यहाँ कॉट एच हो गया, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0, और कॉट ये भी है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। तो ये हो जाएगा h बाई tan थीटा, और इस थीटा का h, और इसको लिख सकते हैं हम 1 बाई लिमिट h बाई h टेंड्स टू 0। 1 में लिमिट्स लगाने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी थी, वो तो h इंडिपेंडेबल है, तो वहाँ लिमिट लगे या न लगे वो तो 1 ही रहेगा। और हमने ये दिखाया कि लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई x 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई, और ये पूरा टर्म्स जो है लिमिट h टेंस टू 0 tan h बाई h इज इक्वल टू 1, तो 1 बाई 1 इज इक्वल टू, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये तो और आसान है, जो सब्स्टिट्यूटेबल है वो तो और आसान है। एल हॉस्पिटल रूल्स कहाँ लगाएं कहाँ नहीं लगाएं ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन जहाँ 0 बाई 0 लगाएंगे तो वो वहाँ लग सकता है। इतना आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में रहें, और डिफ्रेंसिएशन भी आपको आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, सेकंड, और यहाँ पे इस तरह का है कि कंडीशंस वही हैं, तो यहाँ पहले हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे कि लेट x माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू h ले लिया, तो यहाँ से हमें मिलेगा कि x इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस h, क्योंकि ये इसको यहाँ ला देंगे तो ये पाई बाई h हो जाएगा। अब अगर हम कहते हैं कि when x टेंस टू पाई बाई 2, देन ये देखो x पाई बाई 2 की तरफ बढ़ेगा तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 इक्वल टू 0। तो x पाई बाई 2 की तरफ जितना बढ़ेगा उतना ही h 0 की तरफ बढ़ेगा। तो हमारा लिमिट क्या हो जाएगा? देन लिमिट अब h टेंस टू 0 अगर लेंगे, h टेंस टू 0, तो कब लिया? जब ये इसको सब्स्टिट्यूट किया गया, तो ये हो जाएगा tan 2, और x इज इक्वल टू क्या है? तो x इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस h, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस h डिवाइडेड बाई h, पाई माइनस x इक्वल टू h इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा अंदर ले चलो इसको, तो tan 2 इंटू पाई बाई 2 पाई हो गया प्लस 2h डिवाइडेड बाई h। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कि tan पाई मतलब 180 और प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है और थर्ड क्वाड्रेंट में tan का tan ही रह जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 tan थीटा की जगह है 2h, तो ये हो जाएगा 2h बाई h। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, और वो सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि अगर h टेंस टू 0 है तो इसका मतलब हो जाएगा कि 2h टेंस टू 0, और tan 2h है तो इसको भी 2h बनाना पड़ेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू लिमिट 2h टेंस टू 0 tan 2h बाई 2h लिख देते हैं। ठीक है, और क्यों 2h लिख देते हैं? तो 2h यहाँ हमने रखा है तो हम ऊपर 2 मल्टीप्लाइड भी करना पड़ेगा। तो अभी जैसे बताया कि tan थीटा लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan थीटा बाई थीटा क्या होता है? 1 होता है।
तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो पूरा क्या हो गया 1 हो गया, यानी कि 1 into 2 तो टोटल आंसर हो गया 2। ठीक है, तो ये इस तरह से बन सकते हैं। और गैज जैसे मैंने कहा कि स्टूडेंट्स का जो ब्रह्मास्त्र होता है वो प्रैक्टिस होता है, तो शायद प्रैक्टिस आप लोग कम करते हैं क्योंकि बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये भी क्वेश्चंस शायद हमने पीछे किया है कि नहीं किया हमको पता नहीं है, लेकिन मेरे किसी व्यूअर के द्वारा ये बताया गया है कि 19 तक हुआ है उस क्लास में, उस वीडियोज़ में जो वीडियो आप लोगों को मिलता है। आप लोगों को तो क्लास मिलता नहीं है। हाँ, जब आपकी जनसंख्या मतलब आपकी संख्या हमारे पास ज़्यादा शो करने लगेगा, शो करने का मतलब कि आप हमें सब्सक्राइब करके अगर हमें मैसेज द्वारा बताते हैं कि आप 11th क्लास में हैं और पढ़ने जा रहे हैं तो क्लास भी मिलेगा। क्लास करने का मतलब ऑनलाइन लाइव में होंगे आपके साथ और आपको क्लास मिल जाएगा, लेकिन वो सफिशिएंट संख्या हमें मिलेगी तब। पता चला कि हम ऑनलाइन आए और आप गायब है तो फिर वैसा नहीं चलता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे अभी भी सब्सक्राइबर्स नहीं है और बहुत सारे व्यूअर्स नहीं आते हैं। तो इसलिए जो व्यूअर्स हमें मिलते हैं हमारे, वो अपना वो व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा बताते हैं कि हाँ हम इतने लोग अपना अपना भेजते हैं, सबको नहीं पता, तो हमारे पास काउंट हो जाता है कितने लोग, हमको एक सफिशिएंट नंबर मिलता है तो हम स्टार्ट कर देते हैं। तो लाइव भी आपका भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन वो नंबर मिलेगा तब। इसके बावजूद भी आप लोगों को वीडियो द्वारा मिलेगा, तो वीडियो द्वारा ही आप लोगों को मिला है। तो हमारे व्यूअर्स ने कहा है कि 90 to 39 सी, इसमें 39 क्वेश्चन है, नहीं बना है। तो कोई बात नहीं है, हम अपना भी होगा तो भी कोई बात नहीं है। आपको नहीं मिल रहा है तो फिर से हम अपलोड कर देंगे, क्योंकि ये तो चैनल ही आप लोगों का है। आप लोगों को जो चाहिए वही मैं दूंगा, क्योंकि आप लोगों को पढ़ना है और आप लोगों पे ही नॉलेज को हमको बढ़ाना है। हमें अपना वीडियो जो दिए जा रहे हैं वो नहीं, जो आपका होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कम से कम चैप्टर्स कंप्लीट करने दीजिए हमको। चैप्टर्स जो चल रहा है उसका जो उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करने वाले से बताते वो चैप्टर से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि अभी फिर आगे हम बढ़ेंगे और जो चैप्टर्स आपका आगे होने वाला है हमको बता दीजिएगा, तो वो चैप्टर्स और अपनी संख्या हैं और हम जुड़े हुए हैं आपसे, सब्सक्राइब किए हुए हैं, आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, करवा कर और संख्या बताइए। लाइव क्लास हम आप लोगों का एक टाइमिंग लेकर आप ही लोगों से कुछ हम स्टार्ट कर देंगे लाइव क्लासेस में। उसी वक्त हम लोग कन्वर्सेशन द्वारा अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए, आज चूँकि हमारे पास टाइम्स की कमी है तो इतना ही, क्योंकि आजकल पूजा भी चल रहा है तो इतना टाइम से ही हम दे पाएंगे। तो चलिए, आज हम लोग यहीं रुकते हैं और आशा करते हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइव सब्सक्राइब और शेयर करेंगे और हमारा मनोबल बढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।